जब भी हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की बात होती है, जब भी किसान, मजदूर, गरीब और आम इंसान के संघर्ष पर चर्चा होती है, तब सबसे पहले जिसका नाम हम स्मरण करते हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विजय यादव। आज 31 जुलाई है। हम मना रहे हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती। उन्हें केवल एक लेखक कहना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा। वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। आइए जानते हैं आखिर कौन थे मुंशी प्रेमचंद और क्या आज उनका साहित्य उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 वर्ष पहले था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राज श्रीवास्तव था। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक विभाग में कर्मचारी थे और माता आनंदी देवी धार्मिक और संस्कारी स्वभाव की थी। बचपन आसान नहीं था। जब प्रेमचंद केवल 8 वर्ष के थे तभी उनके माता का निधन हो गया। कुछ वर्षों बाद पिता का भी देहांत हो गया। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। किया। उन्होंने शिक्षा जारी रखी और पुस्तकों से गहरा प्रेम विकसित किया। प्रेमचंद ने शुरुआत में उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। उनकी शुरुआती देशभक्ति से प्रेरित पुस्तक सोज ए वतन अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आई। इस पुस्तक को जब्त कर लिया गया और उन्हें चेतावनी दी गई। इसके बाद उन्होंने नया नाम अपनाया, प्रेमचंद। यही नाम आगे चलकर भारतीय साहित्य के इतिहास में अमर हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। बाद में वह विद्यालय के निरीक्षक भी बने, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन लेखन और पत्रकारिता को समर्पित कर दिया। उनका विश्वास था कि लेखक का काम केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना है। जी की कहानियों में किसी कल्पना की दुनिया नहीं मिलती बल्कि वास्तविक जीवन दिखाई देता है। उन्होंने किसानों की गरीबी, महिलाओं की स्थिति, जातिगत भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों, शोषण, बेरोजगारी और मानवीय संघर्षों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी भाषा सरल थी लेकिन विचार अत्यंत गहरे थे। यही कारण है कि आज भी उनकी कहानियां हर वर्ग के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेक कलाजयी उपन्यास लिखे। इनमें से गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि, प्रेम आश्रम और कायाकल्प विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। इन उपन्यासों में समाज की वास्तविक समस्याओं और मानवीय भावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली चित्रण के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनकी कहानियों की बात करें तो ईदगाह, पूस की रात, कफन, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां आज भी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं बल्कि पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां, अनेक उपन्यास, नाटक, निबंध और लेख लिखे हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को नई दिशा दी और यथार्थवादी लेखन को लोकप्रिय बनाया। लगातार आर्थिक कठिनाइयों और खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा, लेकिन एक लेखक की सबसे बड़ी पहचान उसकी रचनाएं होती हैं और प्रेमचंद की रचनाएं आज भी जीवित हैं। आज जब हम समाज में असमानता, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक चुनौतियों की बात करते हैं तब मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य हमें सोचने और समझने के लिए को नई दृष्टि देता है। उनकी कहानियां केवल अतीत की नहीं बल्कि आज के भारत की सच्चाई को कहीं ना कहीं
प्रतिबिंबित करती हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि मनुष्य को बेहतर बनाना है। शायद यही कारण है कि उनकी लेखनी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहित्य से प्रेरणा लेने का संकल्प करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।